नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे फिजिक्स के क्लास 11th के टॉपिक 2 डायमेंशनल मोशन से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमें यहाँ पर एक बॉल के बारे में बताया गया है कि वो 100 ग्राम की है और उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है। तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और पूछा गया है द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो हमें पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा जहाँ से उसको फेंका है वहाँ से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट के जाने तक, इस दौरान उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब किसी एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के दौरान उसके वर्टिकल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें चेंज आएगा। वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण। तो एक वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन का, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है जो कि हाफ mv²। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 60 डिग्री पर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया। अब ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। एक कंपोनेंट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग और एक कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा u cos थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हम निकाल सकते हैं u sin थीटा से। u की वैल्यू है 20, sin 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो 20 इंटू √3/2 जो कि हो जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये वर्टिकल कंपोनेंट है और 10 मीटर पर सेकेंड वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसका मतलब जब हम किसी एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसको आगे ले जाने का काम करता है और वर्टिकल कंपोनेंट काम करता है उसको ऊपर ले जाने का। और हमें पता है कि ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने का काम करता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर काम करता है। तो उसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर आएगा और इसको ये धीमा करने का काम करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे खींचने का काम कर रहा है। तो वहां पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट सर्वाइव करेगा वो होगा ये 10 मीटर पर सेकेंड वाला कंपोनेंट। तो आइए हम काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से फेंका गया है ऑब्जेक्ट को, जहां से फेंका गया है उस समय पर उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, सपोज हमने उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ले लिया, वो हो जाएगा हाफ। मास की वैल्यू आपको 100 ग्राम दे रखा है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू है 20, तो वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है हाफ mv²। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ, मास की वैल्यू है 0.1, केजी में हमने उसको कन्वर्ट किया ग्राम से, और ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो कि गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ रही है 20 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर थी 20 जूल। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर। तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर अभी हमने डिस्कस किया कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का
ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ही सर्वाइव करेगा। तो यही हमारी वेलोसिटी हो जाएगी जो कि वहाँ पर है। तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगी हाफ, मास वही रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी 10 × 10। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है 5 जूल। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर 20 जूल काइनेटिक एनर्जी थी और हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बची रह गई है सिर्फ 5 जूल। तो इस दौरान उसमें चेंज आया है, 20 में से 5 माइनस करके हम पता लगा सकते हैं कि ये 15 जूल का चेंज आया है, जो कि हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सर्वाइव करेगा, और हमें एक काइनेटिक एनर्जी का जो हाफ mv² वाला फॉर्मूला है ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें मास ग्राम में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करते आना चाहिए केजी में। इस तरह के वैल्यूज़ अगर हम सही से पुट करेंगे तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही सवालों को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।